कि तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी, कि तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी, जियते शरीरिया हो, कि जियते शरीरिया बेजान लागे गोरी हो, कि तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं पंकज चौधरी एक बार फिर सुरबेला स्टडी क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है संस्मरण, जो भाग 2 में है। एक भाग में पढ़ा चुका हूं, दूसरे भाग को लेकर आपके बीच में फिर उपस्थित हूं। तो चलिए आज संस्मरण के बारे में हम सीखते हैं और जानते हैं क्या है। चलिए, जहाँ तक हमने पढ़ाया था अब उसके आगे चलते हैं। तो अगले हमारे रचनाकार हैं बिंदु अग्रवाल जी। कौन है? बिंदु अग्रवाल जी हैं। और इनकी जो संस्मरण है पहला है, 2 ठो लिखे हैं, भारत भूषण अग्रवाल भारत भूषण अग्रवाल का कुछ यादें कुछ चर्चाएं। क्या भैया? कुछ यादें और कुछ चर्चाएं। और इसका प्रकाशन जो है 1989 में हुआ। कब हुआ है? 1989 में। सीधे सीधे अगर आप इस तरह से पूछ ले, भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं, किसका है? तो बिंदु अग्रवाल। आज से अग्रवाल इसमें भी मिल रहा है और अग्रवाल यहाँ पर भी है। तो इससे जो है हम इस संस्मरण को पकड़ लेंगे कि किसका संस्मरण है। तो ये जो है बिंदु अग्रवाल जी का है। दूसरा इनका संस्मरण जो है यादें और बातें। यादें और बातें जो है इनका ये संस्मरण है। और इसका प्रकाशन हुआ है 1998। कब हुआ इसका प्रकाशन? तो 1998 में। किसका है यादें और बातें? तो वो जो है बिंदु अग्रवाल जी का है। उसी दूसरे क्रम में हमारे काशीनाथ सिंह आते हैं। काशीनाथ सिंह का है याद हो के ना याद हो। पहला क्या है? याद होके ना याद हो। अगर पूछ लिया जाए याद हो के ना याद हो किसका संस्मरण है, तो हमारे काशीनाथ सिंह जी का है। और इसका प्रकाशन है 1992 में। कब है? 1992 में। और दूसरा इनका संस्मरण आता है आधे दिन 5 भय। नहीं, दूसरा अच्छे दिन है। अच्छे दिन 5। क्या है? 5 भय। 5 भय। तो इसका प्रकाशन जो है सन 2004 में हुआ है। किसका? अच्छे दिन 5 भय। अच्छे दिन 5 भय किसका है? काशीनाथ सिंह का है। और तीसरा जो इनका संस्मरण आता है तीसरे नंबर पर, वो है घर का जोगी जोगड़ा। घर का जोगी जो गड़ा। और ये जो घर का जोगी जोगड़ा है, ये संस्मरण पूछा गया है। तो इसको जो है जानते रहिएगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका।
घर का जोगी जोगड़ा किसका है? काशीनाथ सिंह जी का है और इसका प्रकाशन 2006 में हुआ है। कब हुआ है? 2006 में। कौन सा है? घर का जोगी जोगड़ा किसका है? काशीनाथ सिंह का है। अच्छे दिन पाँच भय, अगर आपसे पूछा जाए अच्छे दिन पाँच भय तो वो जो है किसका है? काशीनाथ सिंह जी का है। चलिए अगला जो हमारे आते हैं अजीत कुमार जी। कौन है भैया? अजीत कुमार जी। तो अजीत कुमार जी का जो है निकट मन में, पहला है इनका निकट निकट मन में, क्या है? निकट मन में निकट मन में। और इसका प्रकाशन 1992 में हुआ है। कब हुआ है? 1992 में। क्यों, कौन सा है संस्मरण? तो निकट मन में। कौन सा? निकट मन में किसका है? अजीत कुमार जी का है। और दूसरा इनका है, दूसरा इसी नाम से मिलता जुलता है निकट मन, निकट मन, निकट मन में दूर वन में, निकट मन में दूर वन में, वन में। ये क्या है? किसका संस्मरण है? तो अजीत कुमार। चाहे निकट मन में आपसे पूछा जाए, चाहे निकट मन में दूर मन वन में, तो ये किसका है? ये जो है हमारे अजीत कुमार जी का है। और इसका प्रकाशन जो है 2012 में हुआ है इसका। कब? 2012 में। तो निकट मन दूर भय। और उसके बाद हमारा आ जाते हैं प्रकाशवती पाल जी। कौन है? प्रकाशवती पाल जी का जो है संस्मरण है वो है लाहौर से लखनऊ तक। कौन सा है? लाहौर से, लाहौर, लाहौर से लखनऊ तक, लखनऊ तक। क्या भैया? लाहौर से लखनऊ तक। और इसका प्रकाशन जो है 1994 में हुआ है। इस संस्मरण का प्रकाशन 1994 है। लाहौर से लखनऊ तक किसका संस्मरण है? तो हमारे प्रकाशवती पाल जी हैं। और उसके बाद हमारे अगले आ जाते हैं गिरिराज किशोर जी। तो गिरिराज किशोर जी का है सप्तड़ी। क्या भैया? सप्तड़ी, सप्तड़ी, सप्तड़ी। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसका है, क्योंकि ये बहुत फेमस है और इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ये जो है पूछा जाएगा आपके प्रश्न में कि सप्तवर्णी किसका संस्मरण है। तो वो हमारे जो है गिरिराज किशोर जी हैं। और इसका प्रकाशन जो है 1994 में। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1994 में। किसका? सप्तवर्णी का। और ये किसका है? गिरिराज किशोर जी का है। तो चलिए अगला हमारे आ जाते हैं संस्मरणकार दूधनाथ सिंह जी। क्या नाम है इनका? दूधनाथ सिंह। और इनका संस्मरण दो ठो मिलता है, लौट आओ धार। क्या? लौट आओ, लौट आओ धार, लौट आओ धार। और इसका प्रकाशन है 1995 में। कब हुआ है? 1995 में। लौट आओ धार। अगर किस पूछा जाए किसका है तो दूधनाथ सिंह जी का है। किसका भैया? दूधनाथ सिंह का। और दूसरा जो है इनका जो मिलता है, ये तो पहला था, और एक और इनका संस्मरण मिलता है वो है दूसरे नंबर पर एक शमशेर भी है। एक शमशेर, शमशेर भी है। क्या? एक शमशेर भी है। और एक किसका है? तो ये जो है हमारे दूधनाथ सिंह जी का है। और इसका प्रकाशन जो है 2012 में हुआ है। कब हुआ है? 2012 में।
2012 में। एक शमशेर भी है, किसका है? दूधनाथ सिंह का है। लौट आओ धार, ये जो है हमारे, ये भी दूधनाथ सिंह का है, जो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दूधनाथ सिंह के संस्मरण पूछे जाते हैं आपके विगत परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलिए हम आगे चलते हैं। अगले आ जाते हैं रामदरस मिश्र जी। कौन है? रामदरस मिश्र जी। अष्टमितियों का छंद क्या है भैया? अष्टमितियों का छंद, अष्टमितियों का छंद, इनका ये संस्मरण मिलता है अष्टमितियों का छंद, और इसका प्रकाशन 1995 में हुआ है। कब हुआ है? 1995 में। और दूसरा इनका मिलता है अपने अपने रास्ते, अपने 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 रास्ते, और इसका प्रकाशन जो है 2001 में हुआ है, अपने अपने रास्ते का। और ये संस्मरण है, अगर आपसे पूछा जाए अपने अपने रास्ते कौन सी विधा है, तो संस्मरण है। और ये जो है किसका है? तो रामदरस मिश्र जी का है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनको भी हम जो है लिख लेते हैं कि जो है पूछ सकता है कि स्मृतियों का छंद किसका संस्मरण है, तो रामदरस मिश्र जी का है। अपने अपने रास्ते किसका है? तो भी रामदरस मिश्र जी का है। कब प्रकाशन हुआ है अपने अपने रास्ते का? तो 2001 में हुआ है। और स्मृतियों का छंद का कब प्रकाशन हुआ है? तो 1995 में हुआ है। अगले हमारे आ जाते हैं प्रफुल्ल चंद ओझा। क्या नाम है इनका? प्रफुल्ल चंद ओझा जी हैं। अतीत जीवी, इनका जो संस्मरण है अतीत जीवी, अतीत जीवी संस्मरण नाम से इन्होंने रचना की है, और इसका प्रकाशन 1995 में हुआ है। कब हुआ है? 1995 में। उसके बाद हमारे आ जाते हैं रविंद्र कालिया जी। कौन? रविंद्र कालिया जी। और रविंद्र कालिया जी का जो है सृजन के सहयात्री, सृजन के क्या भैया? सृजन के सहयात्री, और इसका प्रकाशन जो है 1996 में हुआ। कब हुआ है? 1996 में। आपसे पूछा जाएगा सृजन के सहयात्री की विधा क्या है, तो आप बताइएगा प्यार से, मोहब्बत से, दुलार से कि सृजन के सहयात्री जो है हमारा संस्मरण है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो है एक किसका संस्मरण है, तो रविंद्रनाथ कालिया जी का है। किसका है? रविंद्रनाथ कालिया जी का है। चलिए उसके बाद हमारे विष्णु चंद्र शर्मा आ जाते हैं। कौन आते हैं? विष्णु चंद्र शर्मा जी। विष्णु चंद्र शर्मा जी का जो है अभिन्न नाम से संस्मरण मिलता है। क्या है? अभिन्न, अभिन्न नाम से इनका संस्मरण है, और इसका प्रकाशन 1996 में हुआ। कब हुआ है? 1996 में हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभिन्न किसका है, तो विष्णु चंद्र शर्मा का, और इसकी विधा क्या है, तो ये संस्मरण है। अगला चलते हैं। अगले आ जाते हैं हमारे कृष्णा सोबती जी। बहुत ही फेमस रचनाकार हैं, चाहे वो रिपोर्टाज में, चाहे जो है संस्मरण में, चाहे वो रेखा चित्र में, हर जगह इनका मिलता है, और चाहे उपन्यास हो। तो चलिए जानते हैं। तो कृष्णा शोभित का है हम हसमत, इनका 2 ठो मिलता है, हम हसमत, हसमत, और भाग 2 है इसका करके आया है। पहला भाग का प्रकाशन नहीं हमको पता है, लेकिन भाग 2 का पता है। तो जानते हैं भाग 2 का प्रकाशन कब हुआ था इस संस्मरण का। तो इस संस्मरण का प्रकाशन जो है दिया तो नहीं है, लेकिन 2 भाग, 2 और एक जो है और है इसी नाम से, हम हसमत भाग जो है 3 करके, यानी कि ये 3 भागों में हम हसमत
जो है संस्मरण है किसका है, कृष्णा सोबती जी का। तो अगर हम हसमत आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी विधा क्या है, तो आप इसको बेफिक्र जो है कहिएगा कि हमारा क्या है, संस्मरण है। और हम हसमत किसका संस्मरण है, तो वो जो हमारे कृष्णा सोबती जी का संस्मरण है। और इनका तीसरा होता है, तीसरा संस्मरण है, ये दो हो गए, तीसरा है कि शब्दों के आलोक में, बहुत ही पूछा गया है बार बार, शब्दों के आलोक में, आलोक में। भाई इन लोग को हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जो रचनाकार हैं हमेशा जो है इनकी रचनाएं किसी न किसी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। तो इनकी सारी रचना जो है, जो जो संस्मरण है उसको हम जान लेते हैं। चौथा है इनका, वो संस्मरण है सोबती एक सोहबत। क्या है, अपने नाम से लिखी हैं, सोबती, सोबती एक सोहबत। क्या है, सोबती एक सोहबत नाम से ये जो है संस्मरण लिखी हैं, सोबती एक सोहबत। और सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट यही लग रहा है, शब्दों के आलोक में और सोबती एक सोहबत। अगर सोबती एक सोहबत आ जाएगा तो बड़े आसानी से कह देंगे नहीं कृष्णा सोबती जी का है। चलिए अब उसके आगे आते हैं हमारे रामनाथ, रामनाथ अवस्थी जी। रामनाथ अवस्थी जी का जो संस्मरण है वो है याद बातें हैं। क्या है, याद बातें हैं। इनका संस्मरण जो है याद बातें, बातें है। किसका है, कृष्णा सोबती जी का, रामनाथ अवस्थी जी का है, याद बातें हैं। और इसका प्रकाशन 2000 में हुआ है। कब हुआ है, 2000 में। और इनका जो है कृष्णा सोबती का मिलता नहीं है कि प्रकाशन कब है। अगर आप लोग को जानकारी होगी तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम भी जान लेंगे आपके माध्यम से, क्योंकि हम भी एक आप ही की तरह स्टूडेंट हैं। बस पढ़ाने का शौक था तो हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। मनोहर किशोर दीवाना, अगले हमारे आते हैं मनोहर किशोर दीवाना जी। और मनोहर किशोर दीवाना जी का जो है नेपथ्य नायक लक्ष्मी चंद्र जैन। क्या है इनकी रचना, नेपथ्य, नेपथ्य नायक, नायक लक्ष्मी, लक्ष्मी चंद्र, चंद्र, चंद्र जैन। और इनका जो है इसका प्रकाशन 2000 में हुआ है। कब हुआ है, 2000 में। अगले आ जाते हैं हमारे संस्मरणकार देवेंद्र सत्यार्थी जी। कौन है, देवेंद्र सत्यार्थी जी हैं। और इनका जो है संस्मरण है यादों के काफिले, यादों के, यादों, यादों के काफिले, काफिले, यादों के काफिले अगर आपसे पूछा जाए। और इसका प्रकाशन 2000 में हुआ है। कब, 2000 में। यादों के काफिले अगर किसका पूछा जाए संस्मरण किसका है, तो देवेंद्र सत्यार्थी का है। या आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, देवेंद्र सत्यार्थी का जो है कौन सा संस्मरण है, नेपथ्य नायक लक्ष्मी है, या याद बातें हैं, या सोबती एक सोहबत है, या यादों के काफिले हैं। तो आपको क्या लगाना है, यादों के काफिले जो है देवेंद्र सत्यार्थी जी का है। उसके बाद हमारे अगले जो संस्मरणकार आ जाते हैं वो है पुरुषोत्तम दास मोदी जी। पुरुषोत्तम दास मोदी जी, नरेंद्र मोदी नहीं, ये मोदी हैं, पुरुषोत्तम दास मोदी जी। तो चलिए ये इनका है अतरंग, अतरंग, अतरंग संस्मरणों में प्रसाद। क्या है, अतरंग संस्मरणों, मरणों में, संस्मरणों में प्रसाद। और इसका प्रकाशन जो है हमारा हुआ है 2001 में। कब हुआ भैया, 2001 में। सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है
पूछ लेता है कभी काल। अब क्या किया जाए, कहाँ से कैसे पीएनपी क्वेश्चन बना रही है, हम आप जो है नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि पेपर का स्तर जो है बढ़ गया है। उसके बाद हमारे अगले रचनाकार आ जाते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का चिड़िया रैन बसेरा, क्या नाम है इनका संस्मरण का? चिड़िया रैन बसेरा, क्या संस्मरण है? चिड़िया रैन बसेरा किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। और इसका प्रकाशन जो है 2002 में हुआ है। कब हुआ है? 2002 में। चिड़िया रैन बसेरा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। अगला जो आ जाते हैं हमारे संस्मरणकार मनोहर श्याम जोशी जी। मनोहर श्याम जोशी जी का है लखनऊ मेरा लखनऊ। पहला इनका है लखनऊ मेरा लखनऊ, इस नाम से लिखे हैं। संस्मरण किसका है? मनोहर श्याम जोशी जी का है। और इसका प्रकाशन सन 2002 में हुआ है भैया, इसका भी प्रकाशन सन 2002 में हुआ। दूसरा जो है इनका संस्मरण आता है वो है रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण। क्या नाम है? रघुवीर सहाय रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण। क्या? एक संस्मरण। और इसका प्रकाशन जो है हमारा सन 2003 में हुआ है। कब हुआ है? सन 2003 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण किसका है, तो हमारा मनोहर श्याम जोशी जी का है लखनऊ मेरा लखनऊ। क्या है भैया? लखनऊ मेरा लखनऊ संस्मरण। अगर आप पूछा जाए तब भी आप बताइएगा मनोहर श्याम जोशी जी के इसकी विधा क्या है, तो संस्मरण है। अगला तीसरा जो इनका संस्मरण मिलता है वो है बातों बातों में। क्या है? बातों में। और इसका प्रकाशन नहीं मिलता है बातों बातों में, ये जो है मनोहर श्याम जोशी जी का है। अगले हमारे जो आते हैं कांति कुमार जैन जी। कौन है? कांति कुमार जैन जी। इनका भी 2-3 ठो मिलता है। पहला इनका है लौट आना नहीं होगा। लौट आना नहीं होगा। और इसका प्रकाशन जो है सन 2002 में हुआ है। कब हुआ है? सन 2002 में है। लौट आना नहीं होगा। और उसके बाद दूसरा इनका जो संस्मरण मिलता है वो है तुम्हारा परसाई। क्या है? तुम्हारा परसाई। और तीसरा जो है ये सन 2004 में इसका प्रकाशन हुआ है। सन 2004 में। तीसरा जो है इनका मिलता है जो कहूँगा सच कहूँगा। क्या है? जो कहूँगा सच कहूँगा। और इसका प्रकाशन जो है सन 2006 में हुआ है। तुम्हारा परसाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कांति कुमार जैन जी का है। जो कहूँगा सच कहूँगा किसका है? तो भी कांति कुमार जैन जी का है। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लौट आना नहीं होगा
कोई भी प्रश्न कोई जो है संस्मरण हम जो है छोड़ेंगे नहीं, सबको बताएंगे। और आप जो है लाइक और कमेंट करते रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने मित्रों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। अगले आते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र जी। कौन है? कृष्ण बिहारी मिश्र जी। नेह के नाते अनेक, इनका जो संस्मरण है, नेह के नाते, नेह के नाते अनेक, नेह के नाते अनेक। और इसका प्रकाशन जो है नेह के नाते अनेक का 2002 में हुआ है। कब हुआ है? सन 2002 में। उसके बाद हमारे अगले संस्मरणकार आ जाते हैं राम कमल राय जी। कौन है? राम कमल राय जी। और इनका जो संस्मरण है राम कमल, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। क्या है? स्मृतियों, स्मृतियों का शुक्ल शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। और स्मृतियों का स्मृतियों का शुक्ल पक्ष जो है सन 2002 में। कब हुआ है प्रकाशन? सन 2002 में हुआ है। अगले हमारे जो है आते हैं डॉक्टर विवेकी राय। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं डॉक्टर विवेकी राय का। जितना भी संस्मरण है सबको जानते रहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है, क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आइए जानते हैं इनका कौन है। नंगा तलाई का गांव। पहला है नंगा तलाई, तलाई का गांव। नंगा तलाई का गांव जो है, इसका प्रकाशन जो है नंगा तलाई गांव का सन 2004 में हुआ है। कब हुआ भैया? सन 2004 में हुआ है। दूसरा हमारे आ जाता है इनका संस्मरण, वो है व्योमेश दरवेश। मेष दरवेश। व्योमेश दरवेश जो है इनका संस्मरण है सन 2010 में। आपसे एक प्रश्न है कि व्योमेश दरवेश में कौन सा पुरस्कार मिला है? आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि जो है हम भी जान लें इसमें आप लोग हमारे वीडियो को कितने सीरियस या प्यार मोहब्बत से देख रहे हैं, और हमारे सवालों का जवाब मिलेगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। कि व्योमेश दरवेश पे डॉक्टर विवेकी राय को कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, मंगला प्रसाद सरस्वती, क्या सोवियत लैंड पुरस्कार? कोई भी हो आप उसको जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो अगले आते हैं हमारे केशव चंद्र वर्मा जी। कौन है? केशव चंद्र वर्मा जी हैं। और इनका जो है सुमिरन के बहाने, क्या है? सुमिरन के बहाने, सुमिरन के बहाने किसका संस्मरण है? तो हमारे केशव चंद्र वर्मा जी का है। सुमिरन के बहाने किसका है? तो केशव चंद्र वर्मा जी का है। और इसका प्रकाशन सन 2005 में हुआ है। कब हुआ है? सन 2005 में। उसके बाद हमारे अगले संस्मरणकार आ जाते हैं अमरकांत जी। कौन आते हैं? अमरकांत जी। और अमरकांत जी का जो संस्मरण है उसका नाम है कुछ यादें कुछ बातें। क्या भैया? कुछ यादें कुछ बातें। मजा आ रहा है। कुछ यादें कुछ यादें कुछ बातें। किसका संस्मरण है? तो अमरकांत जी का। अमरकांत जी भी बहुत फेमस रचनाकार हैं कि, और इनका जो है पूछ लेता है कि कुछ यादें कुछ बातें कौन सी विधा है? तो संस्मरण है किसका है? तो अमरकांत जी का है। और एक चीज़ और कि जो है मन से पढ़ी है, और ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है। तो आप भी दहाड़ेंगे इस वाले आगामी परीक्षा में, जो आने वाली आपके भविष्य में होने वाली परीक्षा है, उसमें एक सीट आपकी फिक्स है। मेहनत करते रहिए और
थोड़ा सा उन लोगों से दूर रहिए जो आपको नेगेटिव रिस्पांस देते हो। जो पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं उन्हीं से आप मित्रता करिए, बाकी अन्य लोगों को इग्नोर कर दीजिए। मत बार उनके बारे उनसे मिलिए, उनसे ना सोचिए। आपको बेशक वो बुरा समझे या कुछ भी समझे, लेकिन नेगेटिव वालों से दूर रहिए एकदम भाई। वो आपको जो है कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए जो है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और हमेशा जो भी सोचना हो पॉजिटिव सोचिए। अगले आ जाते हैं हमें नवनीता देव सेन जी। नवनीता देव सेन जी का है किस पथ आए तुम्हारी करुणा। इनका जो संस्मरण है किस पथ आए आए तुम्हारी 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 करुणा करू। तो भैया इनका एक ही संस्मरण मिलता है, उसके बाद हर समंदर जी आ जाते हैं। हर समंदर जी का जो है अनसुनी आवाजें, क्या है इनका संस्मरण? अनसुनी 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 हरसू रहेगा आवाजें आवाजें अनसुनी आवाजें आपसे पूछ लिया जाए तो किसका है? हरसमंदर जी का। उसके बाद हमारे अगले आ जाते हैं ज्ञानचंद्र जैन। और ज्ञानचंद्र जैन का जो है कथा शेष करके है संस्मरण। हाँ, कथा शेष क्या नाम है संस्मरण का? कथा शेष। उसके बाद हमारे सुमन केसरी जी आते हैं। सुमन केसरी जी का जो है संस्मरण है जेएनयू 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 में नामवर जेएनयू में नामवर। तो इसको जरूर जानते रहिएगा। सुमन केसरी जी का संस्मरण है और ये हमारे नामवर जी के लिए लिखा गया है जेएनयू में नामवर। तो इसको मत भूलिएगा क्योंकि हमारे नामवर जी जो है बहुत फेमस रचनाकार हैं। तो इससे जो है क्वेश्चन बन सकता है संस्मरण से, तो आप इसको जानते रहिए। अगले जो हमारे आते हैं जाबिर हुसैन जी। कौन है भैया? जाबिर हुसैन जी। जाबिर हुसैन जी का जो है 4 ठो मिलता है। पहला है लोंगा। क्या भैया? लोंगा नाम से ये संस्मरण लिखे हैं लोंगा। और इनका दूसरा जो संस्मरण है वो है जो आगे है। क्या है? जो आगे है इसका संस्मरण है जाबिर हुसैन जी का है। और तीसरा जो है अतीत का चेहरा। क्या है? अतीत का चेहरा। अतीत का चेहरा किसका है? तो जाबिर हुसैन जी का है। और चौथा जो इनका संस्मरण मिलता है वो है डोला बीबी का मजार। कौन सा है? डोला बीबी का मजार किसका है? तो जाबिर हुसैन जी का है। किसका? जाबिर हुसैन जी। उसके बाद हमारे गोविंद प्रसाद जी आते हैं। गोविंद प्रसाद जी का है अलाप अतरंग। अलाप और अतरंग क्या है? अलाप और अतरंग करके इनका जो है संस्मरण है। किसका है? तो गोविंद प्रसाद जी का। उसके बाद हमारे आते हैं संस्मरणकार गौरी पंत शिवानी जी। कौन है? गौरी पंत शिवानी जी। तो इनका जो संस्मरण है गौरी पंत वह तायन करके। क्या भैया? वह तायन करके। और हमारे अगले जो आते हैं फर्नेश्वर नाथ रेडजू। इनका 2 ठो मिलता है और इनको मत भूलिएगा भैया क्योंकि बहुत ही चर्चित रचनाकार हैं। वन तुलसी की गंध। किसकी? वन तुलसी की
गंध, वन, तुलसी, तुलसी की गंध। हाँ, उसके बाद हमारा दूसरा जो आता है समय की शिला पर। दूसरा है समय, समय की समय की शिला पर, समय की शिला पर। और इस अगले हमारे जो है धर्मवीर भारती, बहुत ही फेमस हैं भाई। इन लोगों को तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध रचनाकार लोग हैं। तो इनकी जो है संस्मरण हो, चाहे रेखा चित्र हो, चाहे वो रिपोर्टाज हो, चाहे यात्रा साहित्य हो, कम से कम जो चर्चित लोग हैं उनको तो एकदम मत भूलिएगा। और इनका जो बहुत ही फेमस है, ठेले ठेले पर हिमालय। क्या है? ठेले पर हिमालय। इसको तो एकदम मत भूलिएगा, अक्सर पूछ लेता है ठेले पर हिमालय की विधा क्या है, तो वो हमारा संस्मरण है। अगले हमारे जो आ जाते हैं नीलाभ अस्क जी। नीलाभ अस्क जी का है ज्ञान रंजन के बहाने। ज्ञान रंजक रंजक के बहाने, बहाने। और इसका प्रकाशन सन 2012 में हुआ है। कब हुआ है? सन 2012 में। ज्ञान रंजक के बहाने नीलाभ का है, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी का है, फणेश्वर नाथ रेणु जी का वन, तुलसी की गंध, और समय की शिला पर। समय की शिला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया है कि समय की शिला किसका संस्मरण है, तो फणेश्वर नाथ रेणु जी का है। और ठेले पर हिमालय की विधा क्या है, तो भाई संस्मरण है। और इसके रचना ठेले पर हिमालय किसकी है, तो वो धर्मवीर भारती जी की है। उसके बाद हमारे जो है गोविंद प्रसाद का आलाप और अतरंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको भी जानते रहिएगा। हमारे जो रचनाकार हैं, आलाप और अतरंग। वातायन गौरीपंत शिवानी जी का है। उसके बाद हमारे अगले जो आते हैं इनको डॉक्टर विवेकी राय, इनका जो है बरमेश दरवेश। इसको कमेंट के माध्यम से जरूर हमको बताइएगा कि इस पर कौन सा पुरस्कार मिला है। जो संस्मरण है किसका है, डॉक्टर विवेकी शंकर जी का है। और हम पुरस्कार पढ़ाए हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि इस पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद अमरकांत जी बहुत ही फेमस रचनाकार हैं। इनकी जो है, इनका जो संस्मरण है कुछ यादें कुछ बातें। क्या है? कुछ यादें कुछ बातें। उसके बाद हमारे जो है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, राम कमल राय जी का है। और इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मत भूलिएगा। राम कमल राय का स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। उसके बाद हमारे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, चिड़िया रैन बसेरा। चिड़िया रैन बसेरा, अगर आपके सामने ये प्रश्न आ जाए कि इसकी विधा क्या है, तो ये संस्मरण है। और किसका है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। इसको एकदम मत भूलिएगा, चिड़िया रैन बसेरा। और इसका प्रकाशन सन 2002 में यह हुआ है। अगले हमारे जो आते हैं कृष्णा सोबती जी का, सोबती एक सोहबत, ये तो जान जाएंगे। और हम हसमत, हाँ, अब तक जो है अगर मतलब इसकी विधा नहीं जान रहे होंगे तो इसको जान जाइएगा कि ये जो है हमारा संस्मरण है। और इसके बाद हमारे अगले जो आते हैं राम दरस मिश्र जी, ये भी बहुत फेमस है। स्मृतियों का छंद, अपने अपने रास्ते, अतीत जीवी। और उसके बाद रविंद्र कालिया जी का है सृजन के सहती, विष्णु सहयात्री। और विष्णु चंद्र शर्मा जी का है अभिन्न, अभिन्न करके जो है संस्मरण लिखे हैं। उसके बाद अजीत कुमार जी का है निकट मन में और निकट मन के दूर वन में। चाहे आपके निकट मन की बात हो, चाहे निकट मन में दूर वन के वन में। ये सन 2012 में प्रकाशन हुआ है इसका। और किसका है, तो अजीत कुमार का है। प्रकाशवती पाल, लाहौर से लखनऊ तक पूछ लेता है, लाहौर से लखनऊ तक इसका संस्मरण है या इसकी विधा क्या है, तो संस्मरण है। और किसका है, प्रकाशवती पाल जी का है। दूधनाथ सिंह जी, लौट आओ धार,
एक शमशेर भी है, एक शमशेर भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए काशीनाथ सिंह का जो है याद हो के ना याद हो, क्या भैया, याद हो के ना याद हो, अच्छे दिन पाँच भय, अच्छे दिन पाँच भय कि क्या है विधा संस्मरण है, घर का जोगी जोगड़ा, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घर का जोगी जोगड़ा, क्या भैया, घर का जोगी जोगड़ा किसका संस्मरण है, तो हमारे काशीनाथ सिंह जी का है। हमारे कुछ मित्र जो है हमसे कह रहे थे सर हम कमेंट करते हैं हमारा नाम नहीं लेते हैं, तो हम आज उन लोगों का नाम 2 मिनट के लिए ले लेते हैं कि कौन कौन से मित्र हमारे जो हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनका प्यार दुलार हम तक मिलता रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि जो है, और मतलब अच्छा कोशिश करने की मतलब कोशिश करना चाहते हैं कि और अच्छा करें, ताकि जो है हम सबका जो है फायदा हो। तो चलिए हमारे पहले नंबर पे हैं साहित्य की परख वर्मा जी। वर्मा जी अपना नाम भी कमेंट एक बार कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपका पूरा नाम नहीं जान रहा हूँ। उसके बाद हमारे प्रेमदीप रजक, बहुत बढ़िया है सर जी। ममता यादव जी, विनोद कुमार जी, पुष्पन प्रशांत चौधरी जी,